हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सॉल्यूशंस। क्या होते हैं सॉल्यूशंस, किस काम में आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, ये सब चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जनरली कॉमन रहेगा क्लास 11th के लिए, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी, और 12th स्टैंडर्ड के लिए भी सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझने के लिए आपको सॉल्यूशन वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो वो 11th स्टैंडर्ड में वैसे भी आपको ये। चलो, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आप 12th स्टैंडर्ड के हैं तो भूल गए होंगे, और 11th स्टैंडर्ड के हैं तो आपको एकदम बेसिक से पता होना चाहिए। मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास and which occupies space। जिसका कुछ तो भी वजन है, जिसको रखने के लिए कुछ तो भी जगह चाहिए, उसको हम कहते हैं मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर का क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक कर सकते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। राइट? फिजिकल क्लासिफिकेशन जैसे मैटर सॉलिड है, या मैटर लिक्विड है, या मैटर गैस की अवस्था में है, यह हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का दो तरीके से, या तो मैटर प्योर है, प्योर सब्सटेंस, क्या होता है प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस बताता हूं, और एक है मिक्सचर। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा मिक्सचर। क्या कहा मैंने? दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को अगर मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा? मिक्सचर। मिक्सचर होते हैं दो तरीके के, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है ट्रू सॉल्यूशन, जिसके बारे में हमको इस वीडियो में स्टडी करनी है। और हेट्रोजीनियस के दो एग्जाम्पल है, एक है कोलाइडल सॉल्यूशन और एक है सस्पेंशन। होमोजीनियस का एग्जांपल ट्रू सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस के एग्जांपल कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। प्योर सब्सटेंस दोबारा दो तरीके के, या तो एलिमेंट या फिर कंपाउंड। एलिमेंट वापस से तीन तरीके के, क्या? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड भी दो तरीके के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हमको यहां पर इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन से मतलब है। ठीक है? इस चार्ट को बिल्कुल अपने नोटबुक में उतारेंगे। यह चार्ट बहुत सारे स्टडीज में काम में आता है। जब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं ये पढ़ेंगे सरफेस फिनोमेना में, तब दोबारा ये चार्ट आएगा। ओके? मेटल नॉन मेटल जब पढ़ते हैं तब भी ये चार्ट आता है, या फिर सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट पढ़ते हैं तब भी ये चार्ट काम में आता है। तो इसको सेव करो, फिर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फर्क है वो बताता हूं। पहले इसको सेव करो।
हो गया। चलो अब मिक्सचर दो तरीके के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी दो प्योर चीजों को आपस में मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर। तो मिक्सचर होमोजीनियस बनेगा या हेट्रोजीनियस बनेगा, यह कौन तय करता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स डिसाइड whether the mixture formed will be homogeneous or heterogeneous। ध्यान में रखना इसको। पार्टिकल का साइज तय करता है कि बनने वाला मिक्सचर होमोजीनियस बनेगा या हेट्रोजीनियस बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। मान लीजिए कॉपर पाउडर फॉर्म में है और जिंक पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। पाउडर अवस्था का कॉपर, पाउडर अवस्था का जिंक, दोनों को मिक्स कर देंगे पाउडर फॉर्म में, तो हम उसको सेपरेट कर पाएंगे किसी ना किसी फिजिकल टेक्निक से। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पाउडर फॉर्म वाला। लेकिन वही कॉपर और जिंक दोनों को हमने पिघलाया, फिर मिक्स किया और फिर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया। पहले तो गीला रहेगा, मेल्टेड रहेगा ना, दोनों लिक्विड अवस्था में रहेंगे गर्म करने के बाद में। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे। अब जो सॉल्यूशन बनेगा तो वो होमोजीनियस बनेगा। अब हम कॉपर और जिंक को अलग नहीं कर सकते, और मेटल, दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल आपस में अगर इस तरीके से मिक्स होते तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉय। ठीक है, चलो होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है, ट्रू सॉल्यूशन, जैसे बताएं। और हेट्रोजीनियस के दो एग्जांपल, कोलाइडल सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में कोलाइड भी बोलते हैं, और एक है सस्पेंशन। तो किसको बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, किसको बोलेंगे कोलाइड, और किसको बोलेंगे सस्पेंशन। मान लीजिए हमने पानी लिया, ठीक है, पानी लिया, 3 ग्लास लिए, तीनों में 100-100 ml पानी है, एक में हमने नमक डाल दिया, ठीक है, तो नमक प्लस वाटर वो बन गया नमक का सॉल्यूशन, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन। एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू सॉल्ट सॉल्यूशन। फिर कोलाइड का एग्जांपल देखिए, हम लेंगे वाटर, 1 ग्लास पानी, उसमें डालेंगे ऑयल, 1 कटोरी तेल डाल देंगे। अब वाटर और ऑयल कभी मिक्स नहीं होते, राइट, लेकिन वाटर प्लस ऑयल प्लस उसमें डाल दो थोड़ा सा हैंड वॉश, अच्छी क्वालिटी का हैंड वॉश डाल दो, तो यह बन जाएगा कोलाइड, जिसका नाम रहता है इमल्शन। ओके, सस्पेंशन, सैंड बोले तो मिट्टी प्लस वाटर, यह बन जाएगा सैंड सॉल्यूशन, सैंड इन वाटर, सैंड सॉल्यूशन। ठीक, तो अंतर किस में आएगा, पार्टिकल के साइज में। ट्रू सॉल्यूशन, इसमें पार्टिकल का साइज रहता है लेस देन 1 नैनोमीटर, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर मतलब क्या, 1 नैनोमीटर बोले तो 10⁻⁻⁹ मीटर, ये रिलेशन है ना मीटर और नैनोमीटर के बीच में। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें पार्टिकल का साइज रहता है साइज ऑफ पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से लेकर तो 1000 नैनोमीटर। नेचुरली ऑकरिंग कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है मिल्क, इसका एक और एग्जांपल है मिल्क। ओके, मिल्क इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। सैंड प्लस वाटर, सैंड सॉल्यूशन या सैंड इन वाटर, इसको बोलेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन,
साइज ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कॉपर पाउडर और जिंक पाउडर अवस्था में अगर है तो पार्टिकल का साइज पाउडर अवस्था में उसके बावजूद भी हम उसके पाउडर के किसी भी एक कण को उठाकर देख सकते हैं तो हमको खुली आंखों से दिखाई देगा, राइट। होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनेगा। लेकिन वही जब पिघला के मिक्स करेंगे और फिर वो जब सूख जाएगा तब हम चीजों को अलग नहीं कर सकते। वैसे ही साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम बनने वाला सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन, बनने वाले सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में बनने वाला सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन, पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा मतलब बनने वाला सॉल्यूशन सस्पेंशन। तो मुझे बताइए, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 3 ग्लास लेंगे, एक में नमक डालेंगे, एक में ऑयल और हैंड वॉश डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे और एक में सैंड यानी मिट्टी डाल देंगे। ओके, तो तीनों में कॉमन क्या है? पानी, वाटर, और उसमें जो चीज ऐड की जाती है उसको बुलाया जाता है सोल्यूट। तो क्या होते हैं सोल्यूट और क्या होते हैं सॉल्वेंट? सॉल्यूशन में जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है सोल्यूट। तो तीनों भी एग्जांपल में सॉल्वेंट कॉमन था, दैट इज पानी। सोल्यूट के पार्टिकल का साइज बदल रहा था, तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और यहां पर भी साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होगा? साइज ऑफ इनका साइज बड़ा रहेगा 1000 नैनोमीटर से ज्यादा का, इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। इसको सेव करो, फिर हम सोल्यूट सॉल्वेंट की डेफिनेशन देख लेंगे। सेव करो प्लीज। ओके, चलो, तो अब ट्रू सॉल्यूशन देखते हैं। किसको बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन? द होमोजीनियस मिक्सचर, डेफिनेशन है सॉल्यूशन की, द होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more components in which the size of solute particle is less than 1 nanometer. It is a homogeneous mixture of 2 or more components in which the size of solute particles is less than 1 nanometer. ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन। अब इसको ध्यान दो, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन को डायरेक्ट लिख रहे हैं सॉल्यूशन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो किसको हम बोलेंगे सोल्यूट, किसको बोलेंगे सॉल्वेंट? यहां ध्यान दो, एग्जाम्पल, सॉल्ट प्लस वाटर, यह बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। एक और एग्जाम्पल देखो, वाटर प्लस व्हीट फ्लावर इज इक्वल्स टू बनता है डो। ओके, सोल्यूट की जगह लिया नमक, सॉल्वेंट की जगह लिया वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन। वाटर प्लस व्हीट फ्लावर मतलब आटा, व्हीट फ्लावर बोले तो आटा, आटे में पानी डालो और फिर क्या करते हैं, आटा गूंधते हैं, तो गूंधे हुए आटे को क्या बोला जाता है, डो। तो देखो,
जो सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में प्रेजेंट है उसको बोला जाता है सोल्यूट। तो व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? व्हाट इज सोल्यूट? द कंपोनेंट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन which is present in less quantity. It is called solute. ओके, यहां देखो, ये पहला वाला एग्जांपल, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट है कम क्वांटिटी में, वाटर है ज्यादा क्वांटिटी में। तो सॉल्ट जो कम क्वांटिटी में उसको सोल्यूट के नीचे लिखा है, वाटर जो ज्यादा क्वांटिटी में उसको सॉल्वेंट के नीचे लिखा है। तो इस एग्जांपल में वाटर सॉल्वेंट का काम कर रहा है, लेकिन नीचे वाले एग्जांपल में आटा ज्यादा है, पानी कम है। व्हीट फ्लोर इज मोर इन क्वांटिटी, वाटर इज लेस इन क्वांटिटी। तो पानी सॉल्वेंट का भी काम कर सकता है, पानी सोल्यूट का भी काम कर सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार पानी सॉल्वेंट का ही काम करे। बहुत बार पानी सॉल्वेंट का काम करता है, लेकिन कभी कभार पानी सोल्यूट का भी काम कर सकता है। जैसे यहां पर देखा, वाटर प्लस व्हीट फ्लोर इज इक्वल्स टू 2। द कंपोनेंट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, या फिर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन भी लिखे तो चलेगा। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे फिर? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन कंपोनेंट का मतलब होता है जिससे वो बना है। जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट से बना है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या हो गए? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों से बना है ये, तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो गए? ये दोनों। विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी या एक्सेस क्वांटिटी एंड विच डिसॉल्व्स the solute particles in it. Is called solvent. The component of solution which is present in large quantity and which dissolves solute particles in it, it is called solvent. जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है और जो सोल्यूट को अपने आप में घोल लेता है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। ओके, चलो एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशंस देख लो। ट्रू सॉल्यूशन, एग्जांपल है इसका लेमोनेड सोडा। बोले तो नींबू पानी। ठीक, तो क्या क्या प्रेजेंट रहता है उसमें? सबसे ज्यादा तो पानी। नींबू पानी बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए पानी, फिर उसमें चाहिए हमको लेमन एक्सट्रैक्ट। बोले तो नींबू निचोड़ेंगे उसमें, प्लस उसमें हम शक्कर डालते हैं, यस, उसमें हम नमक डालते हैं, सॉल्ट। ठीक, टोटल कितनी चीजें हैं? टोटल 4 चीजों का इस्तेमाल किया है। ओके, अगर आप कभी नागपुर गए तो वहां पर वो हरे कलर की चटनी भी डालते हैं, मोस्ट प्रोबेबली पुदीने की ही चटनी रहती है वो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर आप कभी नागपुर जाएंगे तो वहां का नींबू पानी बिल्कुल ट्राई करना, सभी जगह सेम टेस्ट वाला ही मिलेगा और बहुत अच्छा मिलता है। तो वाटर प्लस लेमन एक्सट्रैक्ट प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, और उसमें कभी कभार हम स्पाइसेस भी डाल देते हैं, चाट मसाला डाल देंगे, लेकिन चाट मसाला के पार्टिकल का साइज बड़ा रहता है और हमको ट्रू सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए? पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। क्या बनेगा ये?
लेमोनेड सोडा या लेमोनेड वाटर पकड़ लो। जो ज्यादा मात्रा में है वो हो गया सॉल्वेंट, और जो तीन चीजें कम मात्रा में है उनको क्या बोलेंगे? सोल्यूट। तो सोल्यूट एक सॉल्यूशन में सोल्यूट एक भी रह सकता है, सोल्यूट दो भी रह सकते हैं, सोल्यूट तीन भी रह सकते हैं, सोल्यूट चार भी रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्वेंट जनरली एक ही रहता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। अब यहां देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहा हूं। होमोजीनियस मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, सोल्यूट और सॉल्वेंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपस में एकदम सेम है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजीनियस का एग्जांपल ट्रू सॉल्यूशन। अब नींबू पानी बनाया तो ऐसा होता है क्या? नींबू पानी में क्या क्या है? पानी है, नींबू है, शक्कर है, नमक है। पानी का टेस्ट टेस्टलेस, लेमन एक्सट्रैक्ट का टेस्ट खट्टा, शुगर का टेस्ट मीठा, सॉल्ट का टेस्ट खारा, ठीक है, नमक का टेस्ट नमकीन। तो ऐसा होता है क्या नींबू पानी बनाने के बाद में कि पहला घूंट लिया तो सिर्फ कोई टेस्ट ही नहीं आया, टेस्टलेस, दूसरा घूंट लिया तो सिर्फ खारा लगा, तीसरा घूंट लिया तो सिर्फ खट्टा लगा, चौथा घूंट लिया तो सिर्फ मीठा लगा? ऐसा होता है क्या? नहीं। जो टेस्ट पहली सिप का रहता है, पहले घूंट का जो टेस्ट रहता है, लास्ट सिप का टेस्ट भी वही रहता है। तो ऐसा क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मिक्सचर, इसीलिए उसको हम बोल रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो ट्रू सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो सेव करो। हो गया। चलो दो तीन प्रॉपर्टीज देख लो ट्रू सॉल्यूशन की, अपने नोट्स में बिल्कुल लिखना है आपको। आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, सोल्यूट का काम कर रहा है इन अल्कोहल, अल्कोहल यहां पर सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो आयोडीन को डिसॉल्व करेंगे अल्कोहल में तो उसको बोला जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन। ये ध्यान में रखना। व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन? आयोडीन इज सोल्यूट एंड अल्कोहल इज सॉल्वेंट। एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन है इसका मतलब वो होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये पॉइंट देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नींबू पानी का एग्जांपल, नींबू पानी में कभी कभार नींबू की बीजें आ जाती है, उसकी सीड्स आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? चाय छन्नी लेते हैं और उसके ऊपर पलटा देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। तो ऊपर चाय छन्नी में सिर्फ उसकी बीजें लटक जाती है और ऐसी चीजें जो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हुई, कभी कभार लेमन एक्सट्रैक्ट के सेल्स भी उसमें रह जाते हैं, ओके। फिर नीचे पूरा सॉल्यूशन निकल जाता है। तो यहां पे शक्कर ऊपर लटक गई क्या? नहीं। नमक ऊपर लटक गया क्या? नहीं। तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हमने उसके कंपोनेंट्स को अलग कर पाए क्या? नहीं। होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते क्योंकि उनका पार्टिकल साइज छोटा होता है। जिनका पार्टिकल साइज बड़ा रहता है, बीजों का, लेमन सीड्स का बीजों का साइज बड़ा रहता है तो ऊपर लटक जाते हैं, बाकी चीजें निकल जाती है। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब इसे देखो, एक ग्लास पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच शक्कर डालेंगे, ठीक है। उसको स्टर करेंगे, घोलेंगे, डिसॉल्व हो जाएगी शक्कर। अब 2 चम्मच, अब एक और चम्मच शक्कर डाल देंगे उसी सॉल्यूशन में, उसको भी डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व हो जाएगी। तीसरा चम्मच शक्कर का ऐड करेंगे उसी सॉल्यूशन में, डिसॉल्व हो जाएगा। 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच शक्कर ऐड करेंगे, हो सकता है डिसॉल्व हो जाए। हो सकता है 7वां चम्मच शुगर जो हम ऐड करेंगे, हम बहुत देर से उसमें घोल रहे लेकिन वो डिसॉल्व हुआ ही नहीं, ठीक है। तो यहां से फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है जिनको हम स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सोल्युबिलिटी, और फिर इससे जनरेट होते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। दोबारा देखो, 7वां चम्मच शक्कर जो हमने पानी में डाला उस सॉल्यूशन में डाला, हो सकता है वो डिसॉल्व ना हो।
तो ऑब्वियस सी बात है 8वां चम्मच शक्कर डिजोल्व होंगी क्या? नहीं होंगी। 9वां चम्मच शक्कर डिजोल्व होंगी क्या? नहीं। 10वें चम्मच जो शक्कर डिजोल्व होगी वो होगी क्या? नहीं, नहीं होगी, कितना भी स्टर करो। लेकिन अब उसी को, उस मिक्सचर को बर्तन में ले लो और उसको गर्म करो, ठीक है। तो जो आखिरी के 4 चम्मच शक्कर डिजोल्व नहीं हो रही थी वो अब डिजोल्व हो जाएगी जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो जब तक उस सॉल्यूशन की कैपेसिटी थी और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाने की, एक लिमिट के बाद में उसकी वो कैपेसिटी खत्म हो गई। उसके बावजूद जब हमने टेम्परेचर चेंज किया, इस केस में क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। तो चेंज करना, इस केस में हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो सॉल्यूट शुगर वो डिसॉल्व हो गया। तो किसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और किसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? यहां देखो, पहले लिखता हूं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम शक्कर ऐड करते चले गए, 7वां चम्मच शक्कर डिसॉल्व नहीं। द सॉल्यूशन in which no more amount of solute can be dissolved, can be dissolved लिखा है, no more amount of solute can be added मत लिखना, no more amount of solute can be dissolved। ऐड करने के लिए तो पूरा शक्कर का डब्बा पलटा सकते हैं पानी में, राइट। फिर उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट बदल जाएंगे, फिर शक्कर ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगी तो सॉल्वेंट बन जाएगी, पानी कम क्वांटिटी में रहेगा तो वो सोल्यूट बन जाएगा। चलिए, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। No more amount of solute can be dissolved at a particular temperature. Such solution is called as saturated solution. ओके, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, अनसैचुरेटेड में मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। सॉल्यूशन बोला है, सॉल्वेंट नहीं बोला। सॉल्यूशन बोला है, इसका मतलब उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। The solution in which more amount of solute can be dissolved at a particular temperature. Such solution is called unsaturated solution. तो ऐसा क्या करेंगे कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सोल्यूट, एक्स्ट्रा का सोल्यूट ऐड करेंगे लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसा क्या करेंगे कि वो सोल्यूट भी डिसॉल्व हो जाए? तो दो तरीके से, या तो उसमें ज्यादा का सॉल्वेंट डाल दो, राइट, प्रोसेस का नाम डाइल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में ज्यादा सॉल्वेंट डाल दो, प्रोसेस का नाम डाइल्यूशन,
ज्यादा सॉल्वेंट डालो, इसका मतलब सोल्यूट भी हम ज्यादा डाल पाएंगे, या फिर टेम्परेचर कम ज्यादा करो। मैंने टेम्परेचर कम ज्यादा बोला, जरूरी नहीं हर बार बढ़ाएंगे। जैसे शुगर इन वाटर, इस वाले केस में क्या था, भले ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। अब यहां पे सॉलिड डिसॉल्व हुआ था काय में, लिक्विड में। ऑन दी अदर हैंड अगर किसी गैस को हम अगर डिसॉल्व करेंगे पानी में और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो हमको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो गैसेस का डिसोल्यूशन यहां पर क्या होगा, कम। ये चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, जब हम स्टडी करेंगे हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड unsaturated solution, can be converted to unsaturated solution by adding more solvent to it or by changing the temperature। ओके, ये दो तरीके से हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाओ या फिर टेम्परेचर कम ज्यादा करो। सॉलिड है तो टेम्परेचर कम ज्यादा, या गैस है तो टेम्परेचर कम ज्यादा, राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा कितनी है उसको बोला जाता है सोल्यूबिलिटी। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर फिक्स रखेंगे और सोल्यूट की मात्रा कितनी है यह पता करेंगे। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट in saturated solution is called as solubility। The amount of solute present in the saturated solution is called as solubility। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, अगर सोल्यूट सॉलिड है तो उसके लिए एक और डेफिनेशन लिखी जाती है, वो अगली स्लाइड में लिखता हूं, पहले इसको सेव करो। ये सभी टर्मिनोलॉजीज बहुत काम की है, प्लीज इनको अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, हाँ, जैसे कि मैंने कहा द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। लेकिन अगर सोल्यूट सॉलिड है तो एक और एक्स्ट्रा डेफिनेशन है सोल्युबिलिटी की, वो देख लो। The maximum amount of solute या फिर solid, the maximum amount of solid that can be dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं बोला, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। is called as solubility। ओके, ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेक्शन की तरफ जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन। यहां से न्यूमेरिकल वाला पोर्शन थोड़ा सा शुरू होगा।
किसको बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ solute present in solvent और solution, वो डिपेंड करता है कौन से टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में सोल्यूट की मात्रा कितनी है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट की कितनी मात्रा है? तो देखिए, 2 ग्लास लेंगे, उसमें पानी लेंगे 100 ml, 100 ml, 100 ml। एक में 1 चम्मच शक्कर डालेंगे और एक में 5 चम्मच शक्कर डालेंगे, दोनों को डिसॉल्व करेंगे। तो कौन से सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और कौन से सॉल्यूशन को बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा है उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा कम है उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं ये आपने बायो में पढ़ा होगा। चलिए, तो अब देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कितने तरीके हैं सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बताने के? मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम, मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, मोलैलिटी represented by small m, normality represented by capital N। इस वीडियो में हम देखेंगे मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, फिर बाकी के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अपकमिंग वीडियोस में। इसको सेव करो। हो गया? चलो, तो पहले देखेंगे मास बाय मास परसेंटेज। फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मल्टीप्लाइड बाय 100, जहां परसेंटेज का साइन आया मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन। तो यही फॉर्मूला किस तरीके से होगा? मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूले से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे। सेव करो। बाकी दो भी वैसे ही है जैसा ये लिखा है। ओके, चलो न्यूमेरिकल देखो। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ
common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. Given क्या क्या है? Mass of solute कितना दिया है? 40 ग्राम. Mass of solvent दिया है, water कितना? सॉल्वेंट क्या है इसमें? वाटर. कितना? 320 ग्राम. क्या पूछा है? मास बाय मास परसेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन mass of solution multiplied by 100. mass of solution दी, mass of solution डिनोमिनेटर में, लेकिन mass of solution दिया है क्या? नहीं. लेकिन हमें पता है solute plus solvent is equals to solution. तो ये सेम फॉर्मूला mass by mass percent, न्यूमरेटर जैसा का वैसा, mass of solute अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100. ये नीचे वाली जो टर्म है इसको ब्रैकेट में डालो, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा. चलो, तो क्या हो जाएगा? मास बाय मास परसेंट 40 अपॉन 40 प्लस 320, सब ग्राम में है. ठीक है, ठीक है. 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 100. काट छाट करेंगे, राइट? क्या आएगा ये? 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 100. इन शॉर्ट 100/9. मास बाय मास परसेंटेज, ओवरऑल वैल्यू आएगी 11.1% या फिर 11.11%. इतना भी लिखे तो काम चल जाएगा. दिस इज मास बाय मास परसेंटेज. क्या किया हमने? मास ऑफ सोल्यूट दिया था, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया था, तो मास ऑफ सोल्यूट न्यूमरेटर में आता है, उसको जैसा का वैसा लिखे. लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन दिया नहीं था, हमें पता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, फॉर्मूला पता किया, वैल्यूज रखी, फाइनल आंसर निकाला. इसको सेव करो. अगला वाला बिल्कुल इसके जैसा ही है, वो आप होमवर्क के तौर पे लेंगे. स्क्रीनशॉट. A solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water. वाटर ज्यादा क्वांटिटी में मतलब सॉल्वेंट, और एडिंग बोला है 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट इज, तो मास बाय मास परसेंटेज उसी तरीके से इसका रिपोर्टेड आंसर 10% आता है. ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे, होमवर्क के तौर पे लेंगे. इसको सेव करो. ओके, चलो अब एक उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला न्यूमेरिकल. 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, डेंसिटी दी है 1.1 ग्राम पर ml. ठीक है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. बहुत बार मास बाय मास परसेंटेज नहीं लिखा रहता, सिर्फ मास परसेंट लिखा, इसका मतलब वो मास बाय मास परसेंट की बात कर रहा है. अगर मास बाय वॉल्यूम पूछा तो वहां स्पेसिफिक रहेगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट.
क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को डायरेक्ट वॉल्यूम परसेंट लिखते हैं, मास बाय मास परसेंट को डायरेक्ट मास परसेंट लिखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन क्या क्या दिया है, मास ऑफ सोल्यूट कितना 11 ग्राम, और क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं, सॉल्यूशन का कितना 500 ml। हमको क्या पूछा है, मास बाय मास परसेंट। फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मास ऑफ सॉल्यूशन दिया नहीं है, लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना 1.1 ग्राम पर ml डेंसिटी दिया है। तो देखो फर्स्ट वी कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो डेंसिटी मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी कितनी 1.1 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है 500 ml। ml यहां इनवर्स में है, यहां पर ml, वो टर्म कैंसल हो जाएगी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 550 ग्राम। अब इसको रखो मास बाय मास परसेंटेज वाले फॉर्मूले में। डायरेक्ट लिख रहा हूं, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 11 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 550 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करो, मास बाय मास परसेंटेज काट छाट करेंगे, ठीक है। तो 111 डिवाइडेड बाय 55, इसका आंसर आता है 2%। ठीक है, सेव करो। हो गया, 2% आंसर आया। अब देखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो फॉर्मूला देखो इसका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो एक और तरीका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा। न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन हमें पता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन,
तो डिनोमिनेटर चेंज हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 का एग्जाम्पल देखो, एक क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट लिखता हूं। 10 ml ऑफ इथेनॉल, प्योर इथेनॉल is dissolved in 90 ml of water। वॉल्यूम दिया है, व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा, करो। से वैसा ही है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। एकदम ही सिंपल है। कैसे? 10 अपॉन 90 ml वाटर बोल रहा है, तो 90 प्लस 10 कितना होता है 100। 10 ml अपॉन 100 ml मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100 कैंसल हो जाएगा। फाइनल आंसर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट 10%। तो 10% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल क्या बोल रहा है, ये 10 ml डिजोल्व किया है 90 ml ऑफ वाटर में। 10 ml इथेनॉल डिजोल्व किया है 90 ml ऑफ वाटर में। ये हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, इसको सेव करो, फिर अगले स्लाइड में हम वीडियो खत्म कर देंगे जब हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे। चलो, हो गया। चलो, एक्स्ट्रा की स्लाइड लग गई। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। न्यूमरेटर में मास ऑफ सोल्यूट, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स द मास ऑफ सोल्यूट, डेफिनेशन लिख रहा हूं इसकी, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम्पल 10% ऑफ मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। NaCl 10% of mass by volume percentage of salt means 10 gram of sodium chloride is dissolved या फिर is present in 100 ml of solution। पानी 100 ml नहीं लेना है, पानी इतना लेना है कि सॉल्यूशन 100 ml का बने। ठीक है, 10% ऑफ मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट। ठीक है, मतलब 10 ग्राम का सोल्यूट लेना है, 10 ग्राम का सोल्यूट, पानी इतना डालना है कि सॉल्यूशन 100 ml का बने। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है, यहां पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बचे हुए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, और एक और मैं बताना लिखना भूल गया, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो ऑलमोस्ट सभी के लिए एक एक वीडियो लगेगा, हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के लिए। हो सकता है उससे ज्यादा भी लगे, क्योंकि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, इनके मिक्स न्यूमेरिकल्स जब देखेंगे मोल फ्रैक्शन के साथ में तो ज्यादा वीडियोस बनेंगे। इसको सेव करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सेव करो प्लीज।